हाय बच्चों, लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, लेकिन कोई कमेंट नहीं है आप लोगों का। कमेंट नहीं है तो मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि भाई मैं अच्छा कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। आपके व्यूज़ से जज नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या किस तरह का इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था। देखिए बच्चों, एक बहुत सिंपल सी बात है। एडिट वगैरह कोई चक्कर है नहीं मेरे पास में, तो जो पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए गौर से देखिएगा और सुनिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, कि मैंने जो आईओसी का रेट लिया हुआ था वो 10% लिया हुआ था, जिसको मैंने क्या कर दिया था 5% पर ले गया था मैं। इस तरह का मिस्टेक मिलेगी आपको। आज भी क्वेश्चन जो है ओमिशन वाला है, अगर गौर से देखें अगर आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी बात कहता हूं पहले मैं, तब और बाकी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए देखिए, एक ना यहाँ पे दो पार्टनर्स दिए हुए हैं पी और क्यू। उनका PSR है 1:1, मतलब 1/2 1/2। फिक्स कैपिटल जो दी हुई है वो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है बेटा जी वो कितना है, 12% पर एनम है। तो 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपीज का 12% से कितना होगा, 24,000 रुपए हो जाएगा, 24,000। 3 लाख का 12% 12% से 36,000 हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हो गई है, समझते हैं पहले इसको। प्रॉफिट जो है फर्म का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। हम आईओसी देना भूल गए बच्चा। अब अक्सर आपने देखा होगा, अब यहां से कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जनरली क्या होता है कि आपने ना एक सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होता है बच्चे। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ना आपके पास एक प्रॉफिट होता है बेटा जी। मान लीजिए ये प्रॉफिट मेरे पास में है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। ठीक है, पहले समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास में प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख रुपीस का, और इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आईओसी को ट्रीट करूं मैं, तो मेरा जो पी का जो आईओसी है वो है 24,000 रुपीस का, और जो क्यू का आईओसी है बेटा जी वो है 36,000 रुपीस का, जिसके हिसाब से 60,000 रुपीस का क्या हो जाता है। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का 60,000 वाला पार्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है आईओसी में। किस फॉर्म में बच्चे, अगर हम गौर से देखें तो इसको, तो 2:3। 2:3 कहां से आ रहा है ये समझिए। 2:3 कहां से आ रहा है बेटा, 24 और 36 का रेशो बनाओ। इन जीरो को यहां से हटा दो बेटा, तो 24 36 आएगा। 24 36 अगर आ रहा है तो 60,000 का 2 तो यहां पे अगर हम गौर से देखें तो 2:3 का रेशो बन रहा है। व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, कि 1 लाख का अगर प्रॉफिट है और अगर मेरे पास आईओसी 60,000 रुपीज का है बच्चों, तो इस 1 लाख का 60,000 वाला जो पार्ट है उसे मैं 2:3 में बांट रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो मेरे पास डीपी क्या बनेगा, मेरे पास जो डीपी बनेगा बच्चा, बताइए क्या बनेगा डीपी। 1 लाख अगर प्रॉफिट है और अप्रोप्रिएशन अगर 60,000 है, तो डीपी क्या बनेगा, डीपी बनेगा 40,000 रुपीज। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उसका PSR इक्वल है, तो क्या हो गया, इसका मतलब कितना बन गया यहां पर, ये 20,000 और 20,000 बन गया। अब आपको फिर लग रहा होगा यहाँ लेक्चर बिल्कुल वही चल रहा है जो पुराना लेक्चर था। नहीं बच्चे, वो नहीं चल रहा है, कुछ और कहना चाह रहा हूं। क्योंकि यहां पर अब जो क्वेश्चन है, अगर आप गौर से देखें ना, यहां पर वो बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। लेकिन पूरे क्वेश्चन में ना कहीं पर प्रॉफिट दिया नहीं है, नॉट गिवन। प्रॉफिट गिवन नहीं है बच्चों। इट मीन्स हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जहां पर अप्रोप्रिएशन है, अमाउंट है, और उसे हम भूल भी गए हैं, ऑमिट कर गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे अब ये समझते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर ये आईओसी है 60,000 रुपीज का, प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का है, तब डीपी बचता है यहां पर। अगर सोचो कि मैं यहां पर इसको भूल जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डीपी बन जाएगा कितना, 60,000। अब जरा जादू देखिए, प्रॉफिट मैंने यहां से हटा दिया, जैसे मैं प्रॉफिट यहां से हटाऊंगा तो मेरा ये जो डीपी वाला पार्ट था ये भी हट गया। मैसेज क्या निकल कर आया कि जो आईओसी प्रॉफिट, जब दोबारा देखते हैं फिर से एक बार, प्रॉफिट कितना है 1 लाख, ठीक बच्चों, आईओसी कितना है 60,000, डीपी कितना बचा 40,000। इसको हटा रहा हूं बेटा मैं, फिर समझते हैं। प्रॉफिट कितना है 1 लाख, आईओसी कितना है 60,000, डीपी कितना है हमारे पास में यहां पर 40,000। तो ये कितना पैसा मूव ऑन कर रहा है पी और क्यू में, ये जा रहा है 20,000 रुपीज, और ये कितना जा रहा है बेटा 20,000 रुपीज।
ओके, ये मेरे पास पिक्चर है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब जरा इस बात को समझिए फिर से एक बार तसल्ली से, कि अगर सपोज कीजिए कि मैं को क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, आईओसी दिया हुआ है, आईओसी दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहां पर डीपी होने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, मेरे पास डीपी नहीं है तो क्या होगा, ये 60,000 क्या बन जाएगा, अपने आप में डीपी बन जाएगा बेटा जी। क्या बन जाएगा, ये डीपी बनेगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डीपी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीएसआर में होता है। तो ये 60,000 कैसे चला जाएगा बेटा जी, 1:1 में चला जाएगा। 1:1 में जाने का मतलब है कि ये पैसा कैसे मिलेगा, पी को कितना मिल जाएगा, पी को मिल जाएगा 30,000 और क्यू को कितना मिल जाएगा बेटा 30,000, पीएसआर इक्वल होने की वजह से। अब आपको एडजस्टमेंट करना है। तो अब तक मेरे सारे लेक्चर में अगर आप गौर से देखें तो मैंने एक ही बात बताने की कोशिश की है बार बार, कि एप्रोप्रिएशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कि जो प्रॉफिट है उसे अलग अलग नाम से अप्रोप्रिएट करना होता है। जब प्रॉफिट को अलग अलग नाम से अप्रोप्रिएट करने से प्रॉब्लम क्या है, अब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर अगर आप गौर से देखें तो ये है आईसीआर और ये क्या है बच्चों, ये है पीएसआर। अगर आप आईओसी को भूलते हैं तो वो क्या बनता है, डीपी। जैसे वो डीपी बनता है तो किस में बढ़ता है बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, पीएसआर में। ओके बच्चा, बस यही फाइट है। तो सही मायने में 60,000 में बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए था, क्यू को, छोटा हिस्सा किसको मिलना चाहिए था, पी को। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, भूलने की वजह से, ओमिशन होने की वजह से, ड्यू टू ओमिशन, ओमिशन होने की वजह से क्या हो गया बेटा जी, ये डीपी बन गया। डीपी बनते ही कैसे बढ़ गया, हाफ हाफ। तो पी को कितना मिल गया, 30,000, मिलना कितना था 24, कितना ज्यादा मिल गया है 6,000। क्यू को कितना मिलना चाहिए था 36,000, कितना मिला 30। तो इसका मतलब क्या मैसेज निकल कर आ रहा है बच्चों यहां पर, कि क्यू को कितना रुपया देना, क्यू को कितना मिलना चाहिए था 36, लेकिन मिला कितना 30। कितने कम मिले, 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। जबकि पी को अगर सोचो ध्यान से कि 6,000 अगर क्यू कम मिले हैं तो क्यू के पैसे गए कहां पर, तो गौर से देखिए, पी को कितना मिलना चाहिए था 24, कितना मिल गया 30, कितना उसको ज्यादा मिल गया है 6,000। तो पी अपनी कैपिटल में से क्या करेगा बेटा, 6,000 देगा, किसको, क्यू को। तो क्यू की कैपिटल क्या करेंगे बेटा, हम लोग इंक्रीज करेंगे, कितने रुपए से, 6,000 रुपीज से। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरा लेक्चर नंबर जो 4 है, जो 5 है, बिल्कुल सेम लग रहा होगा। बस यहाँ पे अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन दिया हुआ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। और आज मैं एक नया कंसेप्ट ऐड करने वाला हूँ और अभी चलते हैं उसकी तरफ 2 मिनट में। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। सो व्हाट आई विल डू हियर बच्चा, पास्ट एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री। तो मैं एक जर्नल एंट्री पास करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें पी की कैपिटल को कम करूंगा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब भी कोई भी कैपिटल कम होती है ना, तो वो डेबिट होती है बेटा। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब भी कोई कैपिटल कम होती है तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो मैंने 6,000 से डेबिट कर दिया और ये पैसा मैंने कहां दे दिया बेटा, किसको दे दिया, क्यू को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि चैप्टर किस बारे में है। स्टार्टिंग में हम पी एंड एल एप्रो सीखते हैं। क्यों सीखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई हमें करना क्या होता है प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चे, बस कुछ नहीं है। अगर मैं बोलूं आईसीआर, पीएसआर, तो समझ जाइए क्या कह रहा हूं, कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बढ़ना चाहिए आईसीआर में बढ़ गया पीएसआर में, तो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, जनरल एंट्री पास कर रहे हो। और नीचे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, एडजस्टमेंट मेड फॉर क्या बेटा, आईओसी। बस खत्म हो गया काम। तो हमने एक क्वेश्चन देखा बच्चों यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि पी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, क्योंकि कितनी बेटा 3 लाख रुपए। आईओसी का क्या रेट है 12%, कितना होना चाहिए 2436। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हम जानते हैं कि जो आईओसी का पैसा है वो कहां से आता है, प्रॉफिट से आता है। लेकिन अगर प्रॉफिट को आईओसी की फॉर्म में नहीं बांटा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, डीपी बन जाएगा। डीपी बढ़ते ही, डीपी बनते ही बेटा क्या होगा, पीएसआर में बढ़ जाएगा। वो पीएसआर में बढ़ना, प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ किस चीज का है, रेशो का है कि 60,000 जो कैसे बढ़ रहा है बेटा जी, इक्वल बढ़ रहा है। ओके, तो इक्वल बढ़ रहा है तो बी को कितना मिल रहा है 30, क्यू को कितना मिल रहा है बेटा 30। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर,
कि 60,000 जो है वो 30-30 हो रहा है, लेकिन जबकि इस 60,000 को कैसे जाना चाहिए था 24-36 में। तो किसके पास एक्सेस मनी पहुंच रहा है बेटा? पी के पास। तो पी अपनी कैपिटल से पैसे देगा। अच्छा थोड़ा और देखिए, कैपिटल जो होती है ना बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्रेडिट होती है। अगर आप कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, देन व्हाट यू विल डू? क्रेडिट। इफ सपोज यू वांट टू रिड्यूस इट, देन व्हाट यू विल डू इट? डेबिट। तो क्या एंट्री बनकर आ गई बच्चा? यहां पर ये वाली एंट्री बनकर आ गई है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद ही एक लेक्चर शूट करूंगा जिसमें मेरा कंसेप्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है, राइट, और अगर हम उसे भूल जाएं तो उसका इम्पैक्ट क्या है। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बाय।